ये पेड़ आपके लिए ठीक है चील दी, आप इसी पेड़ पर हमारे साथ ही घोंसला बनाएं। मैं बताता हूँ, यहाँ सुबह के समय उस तरफ से धूप भी आती है और दोपहर को ये वाली बड़ी शाख छाँव देती है। वो दोनों पति पत्नी चील दी को ये सब बता रहे थे, क्योंकि चील उस जंगल में नई आई थी। कौवा और कौवी की इच्छा थी कि चील दी उनके पास उस पेड़ पर घोंसला बना ले जिस पर वो रहते थे। मेरे पास मेरा अंडा भी है, मुझे ये पेड़ पसंद नहीं है, मैं किसी और पेड़ पर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। कालू देखो, चील चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर चील ने चिड़िया के पास अपना घोंसला बना लिया तो चील के चिड़िया से संबंध बन जाएंगे। अगर चील के चिड़िया से संबंध बन गए तो वो छोटी चिड़िया हमें भी आंखें दिखाएगी। गोरी कुछ करो। वो चील अपना अंडा लिए चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में ही बैठी हुई थी, क्योंकि चिड़िया ने भी एक अंडा दिया हुआ था। चिड़िया, मैं किसी घोंसले की तलाश में हूँ, क्या ये तुम्हारे साथ वाला घोंसला मैं ले सकती हूँ? ये घोंसला मेरा ही है और काफी देर से खाली पड़ा है, आप चाहें तो अपने अंडे के साथ इसमें रह सकती हैं। मुझे ये पेड़ पसंद आया है। फिर चील अपना अंडा उस घोंसले में रख लेती है। चिड़िया, हम बहनों की तरह रहेंगी, तुम्हारा भी अंडा है और मेरा भी। कभी भोजन तुम ले आना और कभी मैं ले आया करूँगी। मुझे आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपकी हर तरह मदद करूँगी। फिर चिड़िया और चील एक ही पेड़ पर अपने घोंसलों में रहने लगती हैं। एक दिन चिड़िया और चील एक साथ भोजन लेने जा रही थीं। चिड़िया चील को नदी के पास धान के पौधों के पास लेकर जाती है। चील दी, यहाँ से हम चावल लेंगे और फिर आगे फलदार पेड़ भी हैं। गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अच्छे से जानती हो ये चावल के पौधे मेरे हैं। गोरी बहन, ये जंगल, ये पौधे, ये पेड़ सब पक्षियों के साझे हैं। चील खामोशी से सब सुन रही थी। अब तुम मुझे चील से डराओगी क्या? पहले तो कभी तुम इतनी चूं चूं नहीं करती थी। कौवी, मुंह संभाल कर बात करो, मैं अच्छी चील बन गई हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो मुंह में आए बोले जाओ। चिड़िया ने ठीक ही तो कहा है, ये सब हमारा साझा है। फिर चिड़िया और चील वहाँ से चावल लेकर चली जाती हैं और गोरी देखती रह जाती है। मुझे भी गोरी कहते हैं। चिड़िया, मैं तुम्हारा इस चील से संबंध जरूर तड़वाऊंगी और फिर देखूंगी तुम्हें छोटी चिड़िया। फिर एक दिन चील और चिड़िया नदी पर पानी पीने गई हुई थी। गोरी कौवी छुपकर उन्हें देख रही थी। वो जल्दी से उनके घोंसलों की तरफ जाती है और चिड़िया का अंडा उठाकर चील के घोंसले में रख देती है और चील का अंडा उठाकर चिड़िया के घोंसले में रख देती है। शुरुआत तो हो गई, अब देखना मैं तुम दोनों को एक दूसरे का कैसे दुश्मन बनाती हूँ। चिड़िया और चील जब वापस आती हैं तो उन्हें मालूम ही नहीं होता कि गोरी कौवी ने तो उनके अंडे बदल दिए हैं। चील सहेली, तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा? अभी 5 दिन बाकी है। चिड़िया, तुम्हारे अंडे से कब बच्चा निकलेगा? मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने में अभी 3 दिन बाकी हैं। वो अपने अपने घोंसले में बैठी ऐसे बातें करती हैं। दूसरे दिन चील अपने अंडे पर बैठी हुई थी कि उसे अंडा ज्यादा गर्म महसूस होता है। वो डर जाती है। चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास। चिड़िया चील के पास जाती है। चिड़िया सहेली, यहाँ पर तेज धूप आ रही है, मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है, ऐसे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा, मुझे कहीं और जाना होगा। चील दी, आप मेरे वाले घोंसले में अपना अंडा रख लें। नहीं चिड़िया, मैं माँ हूँ अपने अंडे की, मुझे कहीं और जाना होगा और वो भी बहुत जल्द। मगर आप कहाँ जाएंगी? मैं पुराने जंगल में घने पेड़ों में चली जाऊंगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ मेरा अंडा सुरक्षित नहीं है। अगर जिंदगी रही तो हम फिर मिलेंगी। चील अपना अंडा उठाकर उसी समय वहाँ से चली जाती है। चिड़िया की चील से अच्छी दोस्ती हो गई थी। चील के चले जाने के बाद चिड़िया उदास हो जाती है, मगर फिर वो अपना ध्यान अपने अंडे की तरफ करती है। गोरी और कालू एक पेड़ पर बैठे चील को अपना अंडा लेकर जाता हुआ देख लेते हैं। गोरी, ये चील अंडा लेकर कहाँ जा रही है? चलो जाकर चिड़िया से पूछते हैं। वो दोनों चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, कहाँ गई है तुम्हारी सहेली?
मेरी सहेली किसी दूसरे जंगल में चली गई है। यहाँ उसके अंडे पर धूप बहुत तेज थी। चली गई, वो चील चली गई। अब जाकर दिखाना तुम मुझे नदी पर चावल लेने। उस दिन तो बड़ी बातें कर रही थी, अब अगर तुम नदी पर आई तो मैं तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगी। मगर चिड़िया चुप रहती है। रात हो जाती है। गोरी और कालू अपने घर में बैठे हुए थे। अब तो जल्दी से चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर आए, फिर चिड़िया को सरप्राइज मिलेगा। वो कैसे गोरी? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने चिड़िया और चील के अंडे एक दूसरे से बदल दिए थे। वाह 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 गोरी। क्या बात है, तुमने कमाल कर दिया गोरी, अब मजा आएगा। दूसरे दिन चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि उसे अपनी तरफ आता हुआ एक इंसान दिखाई देता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ा था। वो इंसान चिड़िया के पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। रुके रुके लकड़हारा इंसान, इस पेड़ पर मेरा घोंसला है, आप इसे ना काटें। मगर वो इंसान चिड़िया की कोई बात सुने बिना अपने काम में लगा रहता है। चिड़िया बेबस थी, वो क्या कर सकती थी, इसलिए वो अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो रो रही थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके घोंसले में जो अंडा है वो भी उसका नहीं बल्कि चील का है। चिड़िया रोती हुई दूर निकल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और हमें कमेंट करके बताएं कि चिड़िया और चील के कितने कितने अंडे थे। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माँ, अब तो मेरे पेट में भूख से दर्द होने लगा है। कुकू भाई, आप देख रहे हो बाहर तेज बारिश है। ऐसे मौसम में माँ हमें खाना कहाँ से ला कर देगी। ऐसे भूखे बच्चों की बातें सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी क्योंकि कई दिन से लगातार बारिश होने के कारण घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। बच्चों, अभी आप थोड़ा इंतजार करें, जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी मैं आपके लिए भोजन ले आऊंगी। मम्मा, आप कबूतर अंकल को फोन करें ना कि वो हमें कुछ खाने को दे जाएं। फिर कुछ देर सोचने के बाद मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा को फोन करती है। आपका फोन बज रहा है। ये तो रानो चिड़िया की कॉल है। हेलो रानो चिड़िया। कबूतर भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आपके घर में कुछ खाने को है? अगर है तो थोड़ा सा मुझे। मैं क्या बताऊं चिड़िया बहन, मेरे बेटे को 2 दिन से तेज बुखार है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी पत्नी भी भूखे ही हैं। निराश होकर चिड़िया फोन रख देती है। मम्मा, क्या कहा कबूतर चाचा ने? मगर चिड़िया खामोश रहती है। आजकल की बारिशें कई दिन तक चलती हैं। अगर ऐसे घर में बैठे रहे तो हमारे छोटे से बच्चे का क्या होगा? हाँ, मुझे निकलना होगा। मुझे अपने बच्चे की खातिर ऐसी तेज बारिश में ही घर से निकलना होगा। अगर किकी की तबीयत ठीक होती तो मैं भी आपके साथ जाती। नहीं, मैं रानो चिड़िया को साथ ले जाता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कौवा और कौवी भी अपने घर में भूखे ही बैठे हुए थे। न जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब हमें कुछ खाने को मिलेगा। मैंने बरसात से पहले तुम्हें कहा था कि भोजन जमा कर लेते हैं, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। चुप कर जा ओए कालू, सबके पति भोजन लाते हैं, एक तुम हो नकम्मे कहेंगे। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुम जैसे नखट्टू से मेरी शादी हुई। तो क्या करूं, ऐसी बारिश में मर जाऊं? जाओ और किसी पक्षी के घर से भोजन चुरा कर लाओ, वरना अभी के अभी मैं अपने मैके चली जाऊंगी। गोरी की ये बात सुनकर कालू हमेशा डर जाता था, इसलिए वो भी अपने घर से निकलता है। एक मिठू तोता ही था जिसे भोजन की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसकी दोस्ती बड़े पुराने पेड़ से जो थी। वो पेड़ बहुत शक्तिशाली था, वो सब कर सकता था। मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सच्चा है, मेरा दोस्त कितना सुंदर है।
जब भी मिठू अपने दोस्त पेड़ से ऐसे कहता, वो पुराना पेड़ मिठू को तरह तरह के भोजन दे देता। मिठू, जब तक बरसात है तुम भोजन की कोई चिंता ना करना। जब भी भूख लगे तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें भोजन दूंगा। मेरे दोस्त भी भूखे होंगे, क्या मैं उन्हें भी आपके पास भेज दूं? हाँ, जो भी पक्षी भूखा होगा मैं उसे भोजन दूंगा। फिर मिठू अपनी फलों वाली टोकरी उठाकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, चलो मेरे साथ चलो, अगर घरों में बैठे रहे तो भूख से मर जाएंगे। कबूतर की आवाज सुनकर चिड़िया जल्दी से घर से बाहर आती है। हमें जाना होगा, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए जाना होगा भोजन की खोज में। हाँ कबूतर भैया, अपने बच्चों के लिए अब हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। चिड़िया और कबूतर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में एक पेड़ पर कौवा बैठा हुआ था। चिड़िया और कबूतर वहाँ रुकते हैं। कौवे भैया, हम दोनों अपने बच्चों के लिए भोजन की खोज में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें। जाओ जाओ, तुम जाओ, मैं कालू कौवा तुमसे बड़ा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ उड़ने में शर्म आती है। कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। मैं तो तुम्हारा ढूंढा हुआ भोजन ही चुराऊंगा। कबूतर भैया, वो देखिए सामने तोता मीठे फल लेकर आ रहा है, चलो जाकर उसे पूछते हैं। तोता भी चिड़िया और कबूतर को देखकर रुक जाता है। मिठू, ऐसी तेज बारिश में आपको मीठे मीठे फल कहाँ से मिल गए? पुराना पेड़ मेरा दोस्त है, आप भी फल ले सकते हैं, बस जाकर इतना कहें, मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सच्चा है, मेरा दोस्त कितना सुंदर है। चिड़िया और कबूतर खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और पुराने पेड़ के पास जाकर चिड़िया कहती है, मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सच्चा है, मेरा दोस्त कितना सुंदर है। चिड़िया का बस इतना कहना था कि वो पेड़ उन्हें मीठे मीठे फलों की 2 टोकरियां दे देता है। दुष्ट और चोर कौवा थोड़ी दूर छुपा ये सब देख रहा था। आप भी अच्छे और सच्चे पक्षी हो, फिर मैं क्यों आपको भूखे रखूं? चिड़िया और कबूतर पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। दुष्ट कौवा भी जल्दी से पेड़ के पास आता है, मगर वो भूल जाता है कि चिड़िया और कबूतर ने क्या कहा था और वो कहता है, मेरा दोस्त कितना बुरा है, मेरा दोस्त कितना झूठा है, मेरा दोस्त कितना भद्दा है। ये सुनकर वो पुराना पेड़ गुस्से हो जाता है और वो अपनी डाल से कौवे की खूब पिटाई करता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो पेड़ जी, मेरा दोष क्या है? गंदे कौवे, मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सच्चा है, मेरा दोस्त कितना सुंदर है, ऐसे कहो। फिर कौवा ऐसे ही कहता है और वो पेड़ कौवे को भी फलों की एक टोकरी दे देता है और कौवा भी पिटने के बाद फल लेकर घर चला जाता है। कबूतर अपने परिवार के साथ बैठा बारिश के मौसम में फल खा रहा था। चिड़िया भी अपने बच्चों को मीठे फल खाता देखकर बहुत खुश थी। मम्मा, अगर भूख ना हो तो ये बारिश बहुत अच्छी लगती है। हाँ मेरी गुड़िया, अगर घर में कुछ खाने को हो तो बरसात का मौसम फिर ही अच्छा लगता है। फिर गुड़िया और कुकू भोजन खाने के बाद अपनी मम्मा के साथ सो जाते हैं और बारिश का पानी उन्हें लोरी सुना रहा था। जैसे ही सुबह होती है, राजा के संतरी पूरे जंगल में ऐलान कर देते हैं कि जंगल के बादशाह ने उन सब पक्षियों को शाम अपने महल बुलाया है। पता नहीं राजा जी ने क्यों बुलाया होगा। आपको क्या लगता है, कहीं जंगल में कोई परेशानी ना हो? तुम चिंता क्यों करती हो, हमारे राजा हमें किसी भी मसले में अकेला नहीं छोड़ते। शाम को जाएंगे तो मालूम हो जाएगा। दूसरी तरफ गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में मेले पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। कितने दिनों बाद हमारा कहीं जाने का प्लान बना है, पूरे 10 दिन हम वहाँ रह कर आएंगे। और कालू जी,
तुमने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, हमें हर झूले की टिकट लेकर देनी है। तुम्हें तो मैं जितना भी खुश रख लूं, कोई ना कोई ताना मार ही देती हो। मैं अपने सब दोस्तों को बताऊंगा कि हम मेले पर जा रहे हैं। शाम को राजा जी ने अपने महल भी बुलाया है, पहले उनकी बात सुनेंगे, फिर कल जाएंगे। फिर शाम को सब पक्षी राजा के महल जाते हैं। पक्षियों, जंगल में 2-3 दिन में बहुत तेज तूफान और बारिशें आने वाली हैं। ये बारिशें पिछली बार से भी ज्यादा होंगी। मैंने आप सबको इसलिए बुलाया था कि जिसका घर भी कच्चा है वो अभी अपना घर पक्का कर ले, ताकि बाद में आप सबको मुश्किल ना हो। राजा की बात सुनने के बाद पक्षी महल से बाहर आ जाते हैं। अभी तो हमने मेले पर जाने का प्लान बनाया था, इन बारिशों ने भी अभी टपकना था। अब तो कुछ नहीं कर सकते, हमारा घर तो पहले ही कच्चा है, कल अपने घर को पक्का करेंगे। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो कबूतर अपने घोंसले में बैठा था। रानो चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, आप महल क्यों नहीं आए? आपको पता है कि हमारे जंगल में तेज तूफान आने वाला है। हाँ रानो, मुझे पता है कि तेज तूफान आने वाला है और ये बात मैंने ही कल राजा को बताई थी। मैंने मौसम का अंदाजा लगाया और पता किया कि तूफान 2-3 दिन में आ जाएगा। लो जी, हम तो ऐसे ही टेंशन ले रहे थे। कबूतर, तुम अब बुढ़े हो गए हो, खुद से कुछ ना कुछ बताते रहते हो। चलो गौरी, अब हम दोनों मेले पर जाने की तैयारी करते हैं। इस कबूतर ने तो पिछली बार भी यही कहा था, तब तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार सच में तूफान आएगा। तुम सबको चाहिए कि अपने घोंसले पक्के कर लो। मैं भी मजबूत लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। कालू जी, हमें देर हो रही है, यह बुढ़ा कुछ भी बोलता रहता है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी घर जाकर पैकिंग करते हैं और मेले पर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनको पक्षी मिलते हैं जो अपना घर मजबूत करने के लिए लकड़ियां ढूंढ रहे थे। दोनों कौवे रास्ते में सब पक्षियों का मजाक उड़ाते हैं। फाख्ता बहन, तुम अपने से ज्यादा मजबूत लकड़ी काट रही हो, कहीं मर ही ना जाना। जाओ अपने घर जाकर आराम करो। बुलबुल, अब तू बुढ़ी हो गई है, अब अगर तूफान आ भी गया तो क्या फायदा, मर तो तुमने वैसे भी जाना है। और रानो, शक्ल से तो तुम नौकरानी लगती ही हो और आज काम भी नौकरानियों वाले कर रही हो। गोरी, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, हमें तंग मत करो। गोरी, अब तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो, देखना बाद में हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो तुम्हारा एहसास कर रही थी, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं, लगी रहो पागलों की तरह काम में। वो दोनों सबका मजाक उड़ाने के बाद मेले की तरफ चले जाते हैं और बाकी सब पक्षी बहुत मेहनत करते हैं और अपने पक्के बांस के घर बना लेते हैं। कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका बेटा जग्गू मेले पर खूब मजा करते हैं। दूसरे ही दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आता है। तूफान इतना तेज था कि सारे पुराने और कच्चे घर टूट जाते हैं। उन घरों में कालू कौवे और गोरी कौवी का घर भी था। उनका घर तो पहले ही कच्चा था और तेज हवा के कारण वो सबसे पहले टूट जाता है। उधर कालू कौवा और गोरी कौवी मेले में मगन थे। वो इस बात पर गौर भी नहीं करते कि सच में उनके जंगल में कोई तूफान आया हो। जंगल में जिन पक्षियों ने अपने घर पक्के कर लिए थे वो अब आराम से अपने घरों में बारिश का आनंद ले रहे थे। गोरी कौवी और कालू कौवा पूरे 10 दिन मेला देखते हैं और फिर जब जंगल वापस आते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारा घर तो सारे का सारा टूट गया है। हम वहाँ मौज मस्ती करते रहे और अब बेघर हो गए। तुमने ही ज्यादा जोर डाला था मुझ पर कि कबूतर तो फजूल बोलता है, उसकी बात पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा ही है, कभी अपना कसूर मत निकालना। तुम्हारा खुद भी मेला देखने जाने का मन था। सारा पैसा तो झूले लेने और चीजें खाने में लुटा आए हैं, अब तो वापस भी नहीं जा सकते। कौवों को पास ही फाख्ता का मजबूत बांस का घर दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है बाहर? हम हैं फाख्ता बहन, हमें घर में आने दो, बाहर बहुत ठंड है और हमारा घर टूट गया है। अब तुम्हें मजाक नहीं सोच रहा, मेले पर जाने से पहले हमारी इतनी बुराई की तुमने। तुम्हें लगता है मैं अपना मजाक बर्दाश्त करके तुम्हें घर रख लूंगी? तो ऐसा नहीं होगा, चले जाओ यहाँ से। वो दोनों उदास होकर वहाँ से उड़ते हैं और जग्गू को साथ लेकर बुलबुल के घर के सामने जाते हैं। बुलबुल बुलबुल, हमें अपने घर में आने दो,
बारिश बहुत तेज है, हम ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकते। कौन बुलबुल? वही बुलबुल जिसे तुमने कहा था कि मैंने वैसे ही मर जाना है। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से, वरना बारिश से पहले मैं ही तुम दोनों को मार दूंगी। फिर वो सब चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया मेरी बहन, प्लीज हमें अंदर आने दो। अगर जग्गू इतनी देर बाहर रहा तो बीमार हो जाएगा। नहीं, वापस चले जाओ, यहाँ से आए हो। तुम सबको तो पहले ही कहा था अपना नया घर बना लो, लेकिन तुम पर तो तब मेला देखने का भूत सवार था। रानो बहन प्लीज दरवाजा खोल दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। फिर रानो चिड़िया दरवाजा खोल देती है और वो सब चिड़िया के घर चले जाते हैं। सॉरी रानो बहन, हमें आप सबका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तुम सब ने तब लापरवाही की और अब पछता रहे हो, लेकिन हम सब ने पहले ही अपने घर मजबूत बना लिए। हाँ रानो बहन, आप ठीक कह रही हो, हमें भी समय पर अपना हर काम कर लेना चाहिए ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।